सर दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा कोशिका पार्ट 1 था और इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत खत्म हो गया था ना, उससे पढ़ेंगे हम कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग रहेगा इसमें हो रहेगा कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार में पिछली वीडियो में पढ़ा कोशिका किसे कहता है, फिर कोशिका का खोज किसने किया, फिर जाके कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम कोशिका के प्रकार यानी टाइप ऑफ सेल। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो पहले जो है कोशिका का प्रकार, तो कोशिका होते हैं दो प्रकार के, देखेंगे कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार होती हैं? कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। लिखेंगे कोशिका कितने प्रकार होता है? कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें एक कोश के जीव आते हैं। एक कोश का जीव मतलब अमीबा और हो गया और ये है सवाल हो गया, तो इसमें जो हो जाएगा एक कोश के जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोश का मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें वो आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें आ जाएगा हमारे बहुकोश की जीव, यानी जैसे कि मनुष्य, भैंस, गाय, जो इसमें जो जिनका शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम बहुकोशिक कहते हैं। और जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, समझ में आ गया। कोशिका कितने प्रकार होता है? कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोश के जीव आते हैं, समझ हो जाएगा। जैसे हम लिख रहा हूँ अमीबा, नीला जैसा भाव। और यूकैरियोटिक कोशिका में बहुकोश की, जैसे मनुष्य, भैंस, गाय, बकरी, अन्य बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हो गया, जैसे नोट करो। फिर हम करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, क्योंकि जगह है नहीं, सीधे जाना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, अब ये पढ़ा यूकैरियोटिक होता क्या और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, तो इसके बारे में हम अंतर पढ़ेंगे दोनों में, यानी दोनों में क्या क्या अंतर होता है। पहले हम प्रोकैरियोटिक को समझते हैं, यानी इसमें एक कोश के जीव होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा ना, एक कोश के जीव में केवल कौन है, क्योंकि एक ही कोशिका होती है, तो हम लिखेंगे पहले इसमें या प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो मैं सिंपल इसमें लिखता हूँ, इसमें पहला अंतर यह जाएगा, इसमें केंद्र का स्पष्ट रूप से नहीं पाते, क्योंकि एक कोश के जीव में आता है और तो सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से दिखाई देगा नहीं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उसमें ये केंद्र का स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसे दूसरा क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग है। ठीक है, दूसरा अंतर इसका अंतर सुक्रोज राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखो, राइबोसोम का जो राइबोसोम मतलब कोशिका का जो अंग होता है ना, अब मैं बताता हूँ। इसमें केंद्र का स्पर्श नहीं पाया था, ये इसमें एक कोशिकी होते हैं। दूसरा तो जो इसमें कोशिका नहीं पाए थे। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं कोशिकांग। ठीक है, कोशिका का अंग मतलब राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तमाम ऐसा चीजें आ जाएंगी जो कि कोशिका का अंग हो जाएगा। तो ये राइबोसोम का है, राइबोसोम कोशिका का अंग है। तो देखो, इसमें कोशिका नहीं पाए जाएंगे। कोशिका मतलब कोशिका का अंग, जब एक ही कोशिका बना है तो कोशिका का अंग क्वेश्चन होगा नहीं ना, होगा। उसके बाद इसमें 70 से राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 राइबोसोम का मतलब है कोशिका का जो अंग होता है उसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जो ये तो बस तीन अंतर हुआ है,
और यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, जिसका अंतर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें केंद्रक का स्पष्ट नहीं पाया जाता है ना, लेकिन इसमें पाया जाता है, लिखेंगे स्पष्ट पाया जाता है, तो लिख लेना, बस बता दे रहा हूँ। केंद्रक का स्पष्ट पाया जाता है, ठीक। इसमें कोशिका नहीं पाया था, लेकिन इसमें पाया था। क्यों पाया था? क्योंकि यूकैरियोटिक इसमें बहुकोष के जीव आते हैं, और बहुकोष के जीव में कोशिका कई कोशिका मिलकर बनाती है ना, तो उसमें कोशिका अंग तो होगा ही होगा, तो लिखेंगे इसमें पाए जाते हैं। और जिस समय लिखा उस समय लिखना, थोड़ा बड़ा लिखना। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है, और इसमें देखो, इसमें 70 से वो पाया जाता है, लेकिन इसमें 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने? 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ठीक है, अगर मैंने पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो हमारा जो अब नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वो रह जाएगा कोशिकांग। क्या हो जाएगा? कोशिकांग। कोशिकांग होता क्या है? हर कोशिका के अंदर कुछ मुख्य विशेष घटक पाए जाते हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। इन्हीं कोशिकांगों की वजह से हमारी कोशिका जो जीवित रहती है, और क्योंकि यह कोशिका के हर जैविक क्रियाओं को करती हैं। ठीक है, ये होगा कोशिकांग। ठीक है, तो नोट को फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका कितने भागों से मिलकर बना है? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग में रहेगा कोशिका कितने भागों से मिलकर बना है। हमने पढ़ा कोशिका का प्रकार पढ़ा, लेकिन कोशिका का प्रकार नहीं, कोशिका का भाग है। भाग का मतलब है, समझ लेना, पार्ट है वो नहीं। कोशिका कितने भागों से मिलकर बना है? मानो कोशिका का जैसे घर बनता है ना, मान लो तुम सोते हो ठंडियों में, तो पतला कम्बल रहता है, उसके ऊपर मोटा कम्बल उड़ते हो ना, उसी तरह के भी कोशिका का भाग, यानी एक के ऊपर एक रहेगा। ठीक है, इसके जो कोशिका भाग होते हैं, कोशिका के 3 भाग होते हैं, यानी कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कोशिका के भाग, यानी कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी है। पहला है बाह्य आवरण, जीवद्रव, कोशिकाएं। तो मैं सबसे पहले इसमें नोट हो जाएगा बाह्य आवरण। ठीक है जी, इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा बाह्य आवरण। बाह्य आवरण होती क्या है? तो जो हमारी कोशिका की सॉरी कोशिका की जो बाह्य आवरण होती है ना, वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और रोगों से बचाती है। ठीक है, सुरक्षा करती है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे यह बाह्य आवरण है वो कोशिका को निश्चित आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, तो जो बाह्य आवरण के भी 2 प्रकार होते हैं। पढ़ना है तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो जो इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? होते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद पहला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो क्या जो कोशिका भाग, कोशिका 3 भागों में मिलकर बनी है। बाह्य आवरण, जीवद्रव, कोशिकाएं। बाह्य आवरण यह कोशिका को निश्चित आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद कोशिका भित्ति, जो कि दूसरा भाग है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है, और आगे का जो
पार्ट 3 में आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इतने भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ज्यादा लोड दिमाग पर देना नहीं है हमें, क्योंकि 2 ही चैप्टर है और हमारे पास बहुत समय है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एकदम रांची स्टाइल हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।